रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड। अब तक 300 करोड़ कैश बरामद, 9 अलमारियां नोटों से भरी मिली। इनकम टैक्स की रेड आज भी रहेगी जारी। काउंटिंग पूरी होने के बाद पैसे किए जाएंगे सीज। पीएम मोदी ने धीरज साहू के ठिकानों से मिली रकम की फोटो शेयर की। लिखा, करप्शन पर एक्शन, मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सांसद से 300 करोड़ मिलने पर बीजेपी हमलावर। स्मृति ईरानी बोली, मोहब्बत की दुकान पर भ्रष्टाचार का कारोबार चल रहा है। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस नेता अलका लांबा का पलटवार। कहा, आप करप्शन को खत्म करने की बात करते हैं लेकिन अपने करप्शन पर चुप रहते हैं। बीजेपी के 3 राज्यों के सीएम के नाम का ऐलान 11 दिसंबर तक होना तय। 10 दिसंबर को राजस्थान के सीएम के नाम का होगा ऐलान। एमपी बीजेपी विधायक दल की सोमवार को होगी बैठक। पर्यवेक्षक सभी विधायकों से करेंगे सीएम फेस को लेकर रायशुमारी। शिवराज सिंह चौहान से मिले प्रहलाद पटेल। विधायक दल की बैठक से पहले की मुलाकात। सीएम रेस में है प्रहलाद पटेल का नाम। छत्तीसगढ़ के लिए 3 ऑब्जर्वर नियुक्त। अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम बतौर पर्यवेक्षक जाएंगे रायपुर। ऑब्जर्वर दुष्यंत कुमार बोले, सीएम के लिए विधायकों से जानेंगे राय। 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ जाएंगे तीनों पर्यवेक्षक। सीएम पद के सवाल पर बोली छत्तीसगढ़ बीजेपी की विधायक गोमती साय, केंद्रीय नेतृत्व के आदेश का करूंगी पालन। पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले राजनाथ सिंह। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी की मुलाकात। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। आज दिलवाएंगे विधायकों को शपथ। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का विरोध किया। तीनों राज्यों में हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन। राजस्थान और मिजोरम के नेताओं के साथ आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा को बड़ा झटका। लोकसभा सदस्यता खत्म की गई। सदस्यता जाने के बाद बोली महुआ मोइत्रा, मेरे खिलाफ कैश लेने का कोई सबूत नहीं, ये सरकार के अंत की शुरुआत है। महुआ के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी। कहा, बीजेपी ने बहुमत के दम पर बदला लिया, लोकतंत्र की हत्या हुई। बीजेपी सशक्त महिलाओं से घबराती है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी पर अटैक। महुआ मोइत्रा ने निष्कासन पर बोले प्रहलाद जोशी, 2005 में भी रिपोर्ट आने पर 10 सांसदों को निष्कासित किया गया था। पीएम मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की दुनिया में 74% है अप्रूवल रेटिंग। पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर है मेक्सिको के राष्ट्रपति एब्राडोर, जिनकी अप्रूवल रेटिंग पीएम मोदी से 10% कम यानी कि 66% है। सर्वे में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 41% अप्रूवल रेटिंग के साथ 6ठे नंबर पर है, जबकि जो बाइडेन 8वें और ट्रूडो 13वें नंबर पर है। पीएम मोदी आज इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित करेंगे। इन्फिनिटी फोरम में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी सहित 20 देश करेंगे शिरकत। पीएम मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। दिल्ली नगर निगम का बजट आज पेश किया जाएगा। आयुक्त ज्ञानेश भारती पेश करेंगे 2023-24 का संशोधित और 2024-25 का अनुमानित बजट। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन। समापन सत्र में मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के मौके पर कहा, टूरिज्म का सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है उत्तराखंड। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जल्द तैयार होने वाला। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के लिए बड़ा निवेश। प्रफुल्ल पटेल को लेकर विपक्ष ने देवेंद्र फडणवीस को लिखा खत। कहा, इकबाल मिर्ची से प्रफुल्ल पटेल के संबंध, सरकार पर दे स्पष्टीकरण। अलीगढ़ में दारोगा की लापरवाही से पिस्टल से चली गोली महिला के सिर में जाकर लगी। महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। लापरवाह दारोगा फरार, निलंबित किया गया। मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। राजस्थान के दौसा में 6 साल की मासूम से रेप की वारदात। आरोपी ने शादी समारोह में आई बच्ची के साथ दरिंदगी की। आरोपी की तलाश तेज। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा, बच्ची की हालत स्थिर। दोषियों को फास्ट ट्रैक ट्रायल के जरिए सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस ने नागपुर में किसानों और युवाओं समेत कई मुद्दों को लेकर निकाला हल्ला बोल मोर्चा। इसरो के आदित्य L1 मिशन की किया कमाल। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT ने सूरज की पहली फुल डिस्क तस्वीरें कैप्चर की। सेंट्रल गाजा की रिहायशी इमारत पर इजराइल का एयर स्ट्राइक, कम से कम 20 लोगों की मौत। गाजा के खान यूनिस में एक मस्जिद पर इजराइल का एयर स्ट्राइक, मस्जिद में मौजूद 3 लोगों की मौत। गाजा पट्टी से इजराइल पर लगातार रॉकेट अटैक जारी। हमास ने टेल अवीव पर दागे कई रॉकेट। संयुक्त राष्ट्र में फिर से उठी इजराइल हमास जंग को रोकने की मांग। फिलिस्तीनी ने सीजफायर के लिए वोटिंग की अपील की। आरबीआई गवर्नर का ऐलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला। मुंबई में विमेंस प्रीमियर लीग की नीलामी आज। 165 खिलाड़ियों की लगाई जाएगी बोली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच कल डरबन में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा पहला मुकाबला।